दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कहने, सबसे पहले वो सुनाते हैं। हर कंपनी आज भारत के अंदर आना चाहती है। आज भारत में आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे विश्व स्तर के अनेक संस्थान, विश्वविद्यालय द्रुत गति से आज तेजी से निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, आपने देखा स्वदेशी ट्रेन जिसको आज दुनिया के लोग भी लोहा मान रहे हैं, ऐसी नई टेक्नोलॉजी भारत ने आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डेवलप की है। भारत में आज विश्व के उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, चाहे रिंग रोड हो, एलिवेटेड रोड हो, बड़े बड़े हाईवे हो, मेट्रो रेल हो, मोनो रेल हो, अंडर वाटर मेट्रो जैसी परियोजनाएं आज भारत की पहचान बन रही है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी समर्पित भाव से, मोदी जी और मोदी जी की पूरे सभी कार्यकर्ता, हमारे देश के मेरे जैसे कार्यकर्ता, हर्ष मल्होत्रा जी के जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे कार्यकर्ता समर्पित भाव से भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपने देखा होगा जो पार्टियां हमारे सामने आज वो किस प्रकार का उनका चरित्र और उनका जो विजन उनका सामने रख रहे हैं, वो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक तरफ मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड, जिसको देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां समान नागरिक संहिता एक विधेयक बन गया भाइयों बहनों, और ये हमारी पार्टी का देश की आजादी से लेकर 1950 से आज तक का संकल्प रहा है कि देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे कि एक देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान चलना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जहां देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदया की उसमें हमको मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन के लोग जब अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो भाइयों बहनों वो कहते हैं कि हम समान नागरिक संहिता को न मानकर मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानेंगे। आप बताइए, मुस्लिम पर्सनल लॉ देश के अंदर लागू होना चाहिए या देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कर्नाटका में आपने देख लिया, कर्नाटका में क्या हो रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है, और वो आरक्षण किसका काटा जा रहा है? वो आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर एक धर्म विशेष के लोगों को आरक्षण देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है इतनी पुरानी कांग्रेस आज ये हताशा और निराशा की ओर चली गई है। ये वोट बैंक के लिए, ये तुष्टीकरण के लिए जो देश की आजादी से लेकर आज तक लगातार इन्होंने जिस काम को बढ़ावा दिया है, उस काम को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आज वोट बैंक की खातिर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी बातों को मानेंगे। एक तरफ देश आज आगे निकल गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर मोदी जी लगातार इस मंत्र पर देश काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है तो ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर देश के अंदर पहले तो इनकी सरकार ही नहीं आने वाली है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, ये जानते हैं आप किस बात का गठबंधन है? ये अपने अपने अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है, ये अपने अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, ये भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का गठबंधन है,